नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी कमोडिटी स्पॉन्सर्ड बाय एमडीएच शुद्ध उगाओ शुद्ध पाओ बीएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड गो ग्रीन यूर वेयर्स आर आर वरीज। आज मार्केट टाइम्स टीवी की टीम पहुंची है नोखा मंडी में और आज अपनी कमोडिटी में हम बात करेंगे ग्वार की, जो कि इस समय पर काफी हॉट मुद्दा बनती नजर आ रही है और ग्वार में कहीं ना कहीं तेजी की उम्मीद देखने को मिल रही है। इस चर्चा में आज हमारा साथ देंगे गजेंद्र पारेख जी, जो कि राजहंस गम इंडस्ट्री से है। राजेंद्र जी से जानेंगे कि इंडस्ट्री की क्या डिमांड है और इंडस्ट्री इस साल ग्वार को कैसे देखती है और क्या लगता है इंडस्ट्री को आने वाला साल 2025 ग्वार के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आ सकता है। ये सब जानेंगे हम गजेंद्र जी से। तो आइए जानते हैं गजेंद्र जी से कि ग्वार इस साल कैसा रह सकता है। गजेंद्र जी, आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए गजेंद्र जी, पहला सवाल, क्योंकि नए साल की शुरुआत हो चुकी है, तो गम इंडस्ट्री जो है वो साल 2025 को कैसा देखती है? देखिए, ग्वार गम इंडस्ट्री का जो पिछला साल जो एक्सपोर्ट डिमांड है कंटिन्यूस इंक्रीजिंग मोड में है, तो एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ रही है। तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री के जो सुनहरे पल हैं वो वापस आने चाहिए। एक तरफ कमज़ोर फसल, दूसरी तरफ शानदार डिमांड, उसके साथ साथ जो कैटल फीड है चूरी कोरमा, उनमें भी अच्छी डिमांड। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इंडस्ट्री वापस अपने पुराने ट्रैक पर लौट रही है। जो 10 साल पहले इंडस्ट्री में भाव थे, 10 से 12 साल, क्या लगता है कि वो एक बार फिर से उसके आसपास कहीं बाजार आ सकता है? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि वो भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। वो एक जो यूएस में जो एक्स्ट्रा डिमांड आई थी, एक्स्ट्रा मल्टीपल में आई थी। अगर वैसी डिमांड आती है तो क्यों ना होंगे वो भाव, लेकिन अभी के सिनेरियो में वैसा कुछ उतनी बड़ी तेजी नहीं लगती। आपने यूएस का जिक्र किया, तो यूएस में अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है, तो आपको लगता है कि यूएस के अंदर ट्रंप के आने से कहीं ना कहीं भारत में ग्वार इंडस्ट्री को कोई फायदा मिल सकता है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से फ़ायदा मिलना चाहिए क्योंकि ट्रंप जो है वो नए क्रूड ऑयल के जो फ्रैकिंग में वो सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नई ड्रिलिंग होगी, क्योंकि आप देखिए जो ऑयल सेक्टर में जो मेजर डिमांड है वो ऑयल सेक्टर में है, और ऑयल सेक्टर की डिमांड कंटिन्यूसली, आप जैसे हम लोग तो जिन एक्सपोर्टर्स को देते हैं तो वो यही बताते हैं कि ऑयल सेक्टर में डिमांड अच्छी है और वैसा ही गम उनको चाहिए। तो उनको भी एक होप है कि फ्रैकिंग और ये सब बढ़नी चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यूएस की डिमांड कंटिन्यूस फेज में डोनाल्ड ट्रंप आने से और अच्छी होनी चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को ट्रंप के आने का फायदा मिलेगा? बिल्कुल, मिलना तो चाहिए। मिलना तो चाहिए। और साल 2025 में आप कहाँ देखते हैं ग्वार का प्राइस? आपको क्या लगता है कितना हो जाएगा? देखिए, प्राइस तो ग्वार का हमेशा ही एक अप एंड डाउन इसका नेचर रहा है, लेकिन जो अभी जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी क्या है, जो प्लांट चलाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ग्वार आपको किसान बेच नहीं रहा है। कुछ क्वांटिटी जैसे 60-70% तक माल आ चुका है। अब क्या होगा, अब जिनको बेचना है वो या तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेचेंगे या उनको भाव बढ़ा के अपने को लेना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कैसे डिमांड रहती है, उसके अकॉर्डिंग क्या भाव बनते हैं। और हर 300-400 की तेज़ी लाने से अगर बड़ी क्वांटिटी लेनी है तो अपने को 300-400 की यहाँ तेज़ी करके ही हम माल ले सकते हैं। माल ले सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि माल जो है इंडस्ट्री को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन क्या समझते हैं कि इस बार किसानों के हाथ में कितना एक स्ट्रोक होगा? क्योंकि हमने देखा कि जो करंट सीजन का माल है या 1 से 2 साल की बात करें तो वो तो माल निकल रहा है, लेकिन जो पिछला 5 साल का 7 साल का किसानों ने माल संभाल के रखा हुआ है। क्योंकि हमारी टीम काफ़ी मंडियों में गई है, काफ़ी हम किसानों के पास भी गए हैं, तो हमने देखा है कि एक छोटे से छोटे गाँव में भी अगर हम जाते हैं तो 2000-3000 बोरी तो आम बात है। जो थोड़ा बड़ा गांव है पॉपुलेशन के हिसाब से, उस हिसाब से वहाँ पर क्वांटिटी है। तो वो ग्वार जो है वो पिछले सालों का है, 3-4-5 साल पहले का रखा हुआ। करंट सीजन का तो वो निकाल रहे हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो क्या समझते हैं कि कितना स्टॉक जो है वो किसानों के हाथ में और कितना व्यापारियों के पास? देखिए, जो अभी जो खपत है वो मैडम, आप जैसे सोच रहे हैं ना, एक गांव में 3000, 4000, 5000 बोरी ज़्यादा है, तो कोई ज़्यादा स्टॉक नहीं है। क्योंकि आप ऑन एन एवरेज एवरी डे 35,000 क्विंटल ग्वार डेली चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो कोई ज़्यादा स्टॉक है नहीं। और दूसरा, जैसे अपने पिछले 3 साल 4 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो फसल 60 लाख, 70 लाख, 75 लाख, इससे ज़्यादा आई नहीं। और उसके अगेंस्ट डिमांड 1.25 करोड़ बोरी के ऑन एन एवरेज रही है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मिला के। तो हर साल स्टॉक से 50 से 60 लाख बोरी हर साल ग्वार निकला है। और वो कहीं ना कहीं अब जाके इसकी शॉर्टेज, या जो गम का स्टॉक फिर भी है, लेकिन ग्वार का स्टॉक अब जैसे जैसे प्लांट चलाने में दिक्कत हो रही है, उससे समझ आ रहा है कि ग्वार का स्टॉक एक धीरे धीरे अपने निकल चुका है। तो आप समझते हैं कि ग्वार का कोई ज़्यादा स्टॉक बचा नहीं है? नहीं, नया नया तो देखिए आप कितना फास्ट आया है।
और पुराना भी हम जैसे पिछले 2 साल से नया 50% और पुराना 50% चला रहे हैं। हाँ, तो वो पुराना स्टॉक भी तो धीरे धीरे कम हो ही रहा है। तो ओवरऑल अगर हम माने तो लग रहा है कि इस बार ग्वार का स्टॉक तो अप्रोक्सीमेटली सिमट चुका है और नया जो आ रहा है वो माल मंडियों में आ ही रहा है और उसके चलते इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं सप्लाई में दिक्कत आ रही है। देखिए, जो ताज्जुब की बात ये है कि अक्टूबर में सीज़न स्टार्ट होती है और अभी महीना चल रहा है जनवरी, और नया ग्वार वापस आएगा अक्टूबर 15 के आसपास। तो ये 10 महीने हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इंडस्ट्री को चलाएंगे कैसे 10 महीने, और जिस हिसाब से डिमांड है कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छी तेज़ी बने तो अराइवल्स भी और हमको अच्छे से खपत के लिए माल मिले। अब देखिए, ग्वार की अगर हम बात करते हैं तो ग्वार में वायदा की अगर हम बात करें तो आप वायदा को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, वायदा में सबसे बड़ी अभी वायदे में प्रॉब्लम क्या है? पार्टिसिपेशन की कमी। जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर शिफ्ट हो गए, जो कमोडिटी में एनसीडेक्स में ट्रेड करते थे, अब कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में अभी जो मंदी चल रही है तो उसका हो सकता है आगे पार्टिसिपेशन बढ़े, लेकिन लिक्विडिटी की प्रॉब्लम, ये सब अगर वायदा इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे, लिक्विडिटी बढ़ाए, कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा और बेटर वे में करे, जो ट्रेड कर रहे हैं उनसे पूछें प्रॉब्लम क्या है। अभी सबसे बड़ी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही लिक्विडिटी की है। हाँ, अगर इसमें कुछ अगर लिक्विडिटी या एनसीडेक्स या वायदा बाज़ार लोगों को अपने और वापस खींचें, तभी इसमें वायदे में बड़ा पार्टिसिपेशन हो सकता है, अदरवाइज मुश्किल है। तो जैसे कई व्यापारियों का ये मानना है कि वायदा कारोबार से कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता है प्राइस की वजह से, कि जैसे कि हमने व्यापारियों से बात की तो उनका कहना है कि जब किसान आजकल बहुत अवेयर हो चुका है, वो वायदा का भाव देखकर मंडी में माल लाता है, सुबह वायदा खुलता है प्लस में, दोपहर तक माइनस हो जाता है, तो माल लेके आता है फार्मर, वहीं से वापस लौटा के ले जाता है कि भाई नीचे हो गया बाजार तो मैं नहीं दूंगा। तो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है आप लोगों को भी फेस करनी पड़ रही है? नहीं, स्पेकुलेशन तो हो रही है, वही मैं बोल रहा हूँ ना। ये सब चीज़ें क्या होती है जब मैडम वॉल्यूम कम रहता है, कोई भी भाई समझे नहीं आप, 1 करोड़ बोरी की फसल अगर कोई 10 गाड़ी गवार बेचे या 100 गाड़ी गवार बेचे, उसमें अगर वो 30 रुपये घटा देता है तो एक्चुअल में तो 100 गाड़ी से 100 गाड़ी मतलब कितना हुआ? 10,000 बोरी। लेकिन 10,000 बोरी 1 करोड़ के फसल के भाव को प्रभावित करती है। तो जब लिक्विडिटी कम होती है तो ऐसी चीज़ें होती है और इसका हमें भी दिक्कत होती है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्पॉट मार्केट भी होना चाहिए? हाँ, स्पॉट मार्केट तो है, लेकिन वो एक अलग अलग मंडी वाइज इसमें सीमित है। अगर एक प्रॉपर बड़े लेवल पे अगर स्पॉट मार्केट हो तो अच्छा है इंडस्ट्री के लिए। तो अभी फिलहाल ग्वार गम इंडस्ट्री को क्या लगता है कि ग्वार 2025 में, मैं एक बार फिर से आपसे यही जानना चाहूँगी कि भाव की अगर हम बात करें, देखिए हमारे व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि साल 2025 में इंडस्ट्री क्या समझती है, ग्वार के जो भाव है वो कहाँ जाएंगे? देखिए, भावों का कहना तो मुश्किल है क्योंकि बाज़ार चल नहीं रहा है। ऐसी डिमांड में भी बाज़ार को मेरे हिसाब से अभी अगर इस डिमांड में बाज़ार 6,000 से नीचे ग्वार का भाव होना नहीं चाहिए था, लेकिन आज भी मंडी में 5200 रुपये बिक रहा है, ऑल पैड 5400 रुपये के आसपास है। तो कहीं ना कहीं अगर अच्छी डिमांड और सप्लाई को देखते हुए मुझे 6,000 रुपये, 6,000 से 6200 रुपये नियर टर्म में ग्वार में तेज़ी लग रही है। मतलब मार्च तक समझें कि 6 से 6,500 के आसपास भाव आ सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर ये डिमांड का सिनेरियो और आगे 20 तारीख को ट्रम्प साहब की शपथ है तो उसके बाद अगर ऑयल इंडस्ट्री में अच्छी डिमांड निकलती है तो तेज़ी आने में, तो तेज़ी का क्या है, तेज़ी 1 हफ्ते में भी आ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो सस्टेनेबल हो, एक हर भाव में माल की खपत होती रहे, तो उससे क्या है कि बाज़ार को क्या है, जिग-जैग पैटर्न कभी पसंद नहीं आता है। बाज़ार एकदम सिस्टमेटिक का तो दस्तूर, बाजार का तो दस्तूर है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो देखिए, ये ग्वार गम इंडस्ट्री से थे हमारे साथ और इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें वायदा की, तो वायदा में भी काफ़ी ऐसी कमियां हैं, अगर जिस पर ध्यान दिया जाए तो आने वाला समय ग्वार के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। वहीं साल 2025 की बात करें तो फिलहाल इंडस्ट्री को लग रहा है कि सप्लाई काफ़ी कम है, जिसके चलते एक्सपोर्ट डिमांड अच्छे खासे निकल रहे हैं। और वहीं कहीं ना कहीं भाव की बात की जाए तो भाव में फिलहाल मार्च तक काफ़ी ट्रेडर से हमने बात की, इंडस्ट्री से बात की, तो सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आ रहा है कि ग्वार में
भाव जो है वो 6000 तक तो होने चाहिए, क्योंकि जो अभी 5200 के दायरे में कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं उसमें अभी करंट लेवल से 700-800 पॉइंट की तेजी जो है वो देखने को आने वाले समय में मिल सकती है। फिलहाल आप देख रहे थे अपनी कमोडिटी स्पॉन्सर्ड बाय MDH, शुद्ध उगाओ शुद्ध पाओ, गो ग्रीन, योर वेयर्स आर आर वरीज, BSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया और इतना अच्छा विश्लेषण हमें बताया। थैंक यू सो मच। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।